परमेश्वर का बहुत अनुग्रह हो हम सब लोगों की ज़िंदगियों में कि परमेश्वर हमें संभाले। और आज की संध्या जब हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ऑनलाइन, तो हम परमेश्वर के उस पवित्र वचन से ध्यान करेंगे कि आज प्रभु ने हमें क्या दिया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से कि बाइबल कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसे कोई घोंट के पी जाए, और बाइबल कोई ऐसी चीज़ भी नहीं कि अगर कोई उसे खोजे तो परमेश्वर उसे ना मिले। नंबर एक बात यह है। नंबर दो बात यह है कि ये तो सैकड़ों इलस्ट्रेशन है जो मैं आपके साथ कोट कर सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी छोटी छोटी बातें करी, परंतु दृष्टांत के रूप में करी, और लोग उन चीज़ों को नहीं समझते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन होगा। अब संसारिक लोग रुपए पैसे को धन समझते हैं, परमेश्वर की संतान उसकी हुजूरी को, उसकी प्रेजेंस को सबसे उत्तम बड़ा धन समझती है। आज संसार के अंदर बहुत उथल पुथल का समय है, परंतु लोग इस उथल पुथल का समाधान जगत से चाहते हैं, जगत के नेताओं से चाहते हैं, जगत के अधिपतियों से चाहते हैं। अगर जगत के नेता या अधिपति लोग इसका समाधान कर सकते तो वो अवश्य कर देते, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबके कंट्रोल से बाहर की चीज़ें हैं। हम आज परमेश्वर की बारगाह में इकट्ठे हुए हैं। हमारी ज़िंदगियों में तकलीफ़ें भी हैं, कलेश भी हैं। हम कमाते हैं, दूसरा उसको अपने अधिकार में ले लेता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे पवित्र लोगों को दो चार होना पड़ता है। मेरे अजीज़ों, आज मैंने बड़ा छोटा सा पोर्शन रखा है आपसे शेयर करने के लिए। पहले तो मैं चाह रहा था कि प्रकाशित वाक्य ही कंटिन्यू करूं, परंतु प्रकाशित वाक्य हम संडे को देखेंगे। हम सब लोग निकाल लेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय 12 वचन से 17 वचन तक हम पढ़ेंगे। दूसरा, मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा आज के दिन कि हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको आप ध्यान से सुने और कागज़ पेंसिल पे नोट करें। इसको नोट ज़रूर करें, और जो कुछ भी प्रचारा जाता है उसको एक दफ़ा बाद में ज़रूर स्टडी करें उसकी बाइबल की। कुछ अगर समस्या आपको आती है तो आप पूछें, ये आपका अधिकार मैं आपको देता हूँ कि आप उसको पूछें कि ये बात कैसे थी, ये बात क्या थी। आप उसको पूछें, क्योंकि आप महज अपनी ड्यूटी समझ के उस काम को ना करें। ये जो वचन है, ये वचन आपको ट्रांसफॉर्म करेगा एक दिन, और जब ट्रांसफॉर्म करेगा तो ये आपको ट्रांसलेट भी करेगा, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन तक भी पहुंचाएगा। तो बहुत ये उम्दा वचन है परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है। सो हम बड़े सहजता के साथ, ईमानदारी के साथ इसके ऊपर मन लगाएं। अभी तक हमने परमेश्वर को, उसके वचन को जैसे भी समझा है वो पास्ट टेंस है। अभी हम इसको उसी तरीके से समझें जैसा आपको बताया जा रहा है। तो रोमियो की पत्री 8 अध्याय 12 वचन, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं
कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को करोगे, क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि हम वारिस, और हम यदि वारिस भी हैं वरन परमेश्वर के वारिस, तो मसीह के संगी, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो महिमा भी पाएंगे। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम लोग जो कुछ भी हमने पोर्शन पढ़ा है इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। और जब कभी भी मैं किसी चीज़ का उलाहना देता हूँ तो आप ये मत समझिए कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, परंतु आप ये समझिए कि वचन उसके लिए क्या कह रहा है, क्योंकि वचन अपने आप में परिपूर्ण है। अगर कोई बताने वाला गलत रीति से बताता है तो ये जिम्मेवारी उसकी है। मैंने पिछले हफ्ते आपसे जब बात करी तो मैंने कहा लोग इस गॉस्पल को जो जीवन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जीवन को परिवर्तित करना, हम जैसे हैं उससे बेहतर तरीके का मनुष्य बनाकर उसको परमेश्वर के सामने खड़ा करना। ट्रांसफॉर्मेशन एक आयाम से दूसरे आयाम में या एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में हमको चेंज करके परमेश्वर के सामने खड़ा करना। तो जब परमेश्वर का वचन हमको इसलिए दिया गया है कि वो हमारे उस लेवल को चेंज करके परमेश्वर के समक्ष खड़ा करे, तो उसके अंदर जो जगत ने एक चीज़ डाली है प्रॉस्पेरिटी की। प्रॉस्पेरिटी आपको जब मिलती है जब आप बिना स्वार्थ के, मतलब स्वार्थ कौन सा? जगत का स्वार्थ नहीं, परमेश्वर को जानने और पाने की इच्छा से आप परिश्रम करते हैं। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में आप देख लीजिएगा कई जगह पर यह बात आई है कि जब जब लोग विमुख हुए और जब जब उन्होंने पश्चाताप परमेश्वर से करा तो परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगियों में दया करी। जब जब वो लोग पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। जब परमेश्वर केवल एक बात चाहता है कि हम अपना परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम, जो परमेश्वर ने स्वयं किया है, हमें बेटा बेटी बनाया है। अगर हम बेटे हैं तो बेटे बने रहें, बेटी है तो हम बेटी बने रहें। तो उतना जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, अगर हम उस चीज़ को मेंटेन करते हैं ईमानदारी से, तब परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में
हर एक तरीके की प्रॉस्पेरिटी, हर एक तरीके की प्रॉस्पेरिटी वो हमारी ज़िंदगी में डाल देता है। क्योंकि मत्ती में लिखा है 6-7 अध्याय में कि तुम मेरे राज्य की खोज करो, ये दुनियावी वस्तुएं मैं तुमको ऐसे ही दे दूंगा। तो जब ये लिखा है तो परमेश्वर देने का वायदा कर चुका है, परंतु हम केवल प्रॉस्पेरिटी तक क्यों लिमिटेड रहें? हम देने वाले तक हमारी जब डायरेक्ट एक्सेस है, हमारी पहुंच है, तो हम डायरेक्ट उससे अपना संबंध क्यों ना स्टैब्लिश करें? और जो संबंध परमेश्वर ने बनाया वो ज़्यादा उत्तम है, वो ज़्यादा उत्तम है। यहाँ पर जब हम उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे महान पिता, तो हम गिड़गिड़ाते रह जाते हैं। हमें ये नहीं मालूम होता कि हम कहाँ पे खड़े हैं, परंतु उसने हमें प्रभु यीशु मसीह में अपना बेटा और बेटी बनाया है। तो बेटा और बेटी होने के सबब से हम परमेश्वर के पास जाके कहें, हे मेरे पिता, हे मेरे अच्छे बाप, तूने मुझे सब कुछ इस दुनिया में दिया है, परंतु आज के दिन मेरे परिवार में या मेरे जीवन में इस बात की घटी है, और मैंने अगर कोई गलती करी है तो मैं उसके लिए तुझसे क्षमा याचना मांगता हूँ, और मैं तुझसे कहता हूँ मेरे पिता, ये चीज़ मुझे दे दे, यीशु मसीह के नाम में दे दे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे तो वो तुमको मिलने वाली है। तो जब वो मिलने वाली है तो उस अच्छी वस्तु को हम लेने के लिए आज आपके पास आए हैं। तो हम अपने जीवन की शुरुआत इस प्रकार से करें। अब पहला वचन हम लेते हैं आज का। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। बहुत उत्तम बात पौलुस ने यहाँ पर करी, और वो उत्तम बात की अच्छाई अगर आपको देखनी है कि ये उत्तम बात का प्रमाण बाइबल में कहाँ मिलता है। मैं कोई भी बात जब पढ़ता हूँ एक जगह पैसेज से, फिर उसको दूसरी जगह से मैं कन्फर्मेशन करवाता हूँ। अक्सर मैंने आपने देखा होगा कि मैं उसके कन्फर्मेशन के लिए दूसरी जगह ले जाता हूँ। तो बाइबल ये कहती है कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से सच्ची ठहराई जाए। तो अगर एक बात के 2 या 3 प्रमाण मिलते हैं तो वो बात सच्ची ठहरती है। एक प्रमाण तो ये मिलता है जहाँ से मैंने पढ़ा, और अगर उसका मैं एक प्रमाण कम से कम आपको और दे दूं तो वो 2 प्रमाण हो जाते हैं अपनी बात को सच्चा करने के लिए। और ये परमेश्वर का नियम है। परमेश्वर का नियम कहता है कि 2 या 3 मुख से कोई बात अगर प्रमाणित की जाती है तो वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अगर 2 लोग एक बात के ऊपर इस पृथ्वी के ऊपर सहमत होंगे तो वो स्वर्ग में सुन ली जाएगी। जब अभी हम मरणहार दशा के अंदर बैठे हैं, अगर हमारी आत्मा की एकता हो जाए और हम कोई भी बात को पृथ्वी पे मांगे, वो परमेश्वर उसको तुरंत सुनता है। परमेश्वर क्यों उसको तुरंत सुनते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। जब हम हार्मनी में एक बात को मानते हैं तो परमेश्वर उसको इंस्टेंट हील करते हैं। आपने कई दफ़ा देखा होगा कि लोग अपने लिए प्रार्थना करवाते हैं और या किसी के लिए प्रार्थना करवाते हैं और उनको जल्दी से हीलिंग नहीं मिलती। तो एक तो प्रार्थना करवाने वाले का विश्वास और जिसके लिए प्रार्थना हो रही है उसका विश्वास और प्रार्थना करने वाले का विश्वास, इन तीनों का विश्वास अगर एक है तो उसको परमेश्वर तुरंत सुनता है, उसको तुरंत सुनता है।
अब आप ये ना कहें कि किसी को कैंसर का रोग हो गया है और वो आखिरी मिनट में अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में ले रहा है और आप उसके लिए मतलब वो बात करें, वो क्योंकि बाइबल को समझने के लिए बाइबल की हर एक बात से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। इस ज़िंदगी में जब हम आते हैं, इस ज़िंदगी में हम आते से मतलब जब हम पैदा होते हैं, तो पैदा होते ही हर एक इंसान का रिटर्न टिकट कट जाता है। जब हम पैदा होते हैं उसी समय हमारा मृत्यु का समय निश्चित हो जाता है। इतने बज के इतने मिनट पर वो आखिरी सांस लेगा और वो दुनिया से चला जाएगा, यानी कि पूरे दिन की भी गारंटी नहीं है। तो मनुष्य की सांसें परमेश्वर ने गिन के दी हैं। तो जब अपनी ज़िंदगी की वो आखिरी सांस ले लेता है तो उसको जाना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा। तो ये परमेश्वर का विधान है, इसको आत्मा में समझने की आवश्यकता है। और जब हम शरीर में कुछ काम करते हैं तो हम कई दफ़ा बड़े घमंड में आ जाते हैं। हमें घमंड में नहीं आना, हमें हलीमी से पेश आना है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसके समक्ष जाना है। क्योंकि परमेश्वर अगर हमको बुद्धि और सामर्थ और अनुग्रह नहीं देता तो हम उस काम को कभी नहीं कर पाते। तो हमें शरीर के अनुसार अपनी ज़िंदगी को नहीं चलाना है। हम एक वचन पढ़ेंगे गलतियों की पत्री से, और 6 बाब का, एक सेकेंड, 8 वचन यहाँ लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत की कटनी काटेगा। ठीक है, अनंत की कटनी से मतलब अनंत जीवन उसको प्राप्त होगा। आज एक इंसान है, वो बड़ा पहलवान है, वो सुबह उठकर दौड़ लगाता है, वर्जिश करता है, दूध पीता है, बादाम खाता है, ड्राई फ्रूट खाता है, हरी हरी सब्जियां खाता है, उसका शरीर जरूर हष्ट पुष्ट हो जाएगा, परंतु वो परमेश्वर से कोई वास्ता नहीं रखता। क्या ये व्यक्ति कभी अनंत जीवन का हकदार हो सकता है? तो आप स्वतः ही कहेंगे नहीं, क्योंकि उसने केवल अपने शरीर को दिया है। जो शरीर को दिया है तो शरीर ने उसको ढील डाल दे दिया। अब बाइबल कहती है कि जो आत्मा के लिए करता है वो आत्मा की कटनी काटेगा, अनंत जीवन में उसको आत्मा मिलने वाला है। इसलिए जब हम शरीर में हैं, शरीर हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम इस शरीर में रहते हुए उस अनंत जीवन के लिए अथाह प्रयास करें, ईमानदारी से, प्रेम से। प्रेम की परिभाषा हम कई दफ़ा सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय तो पूरे ढंग से उस बात के ऊपर बात करते हैं। अब जब हम प्रेम के ऊपर बात करते हैं तो प्रेम हमारा दिखावटी नहीं होना चाहिए कि हम अपने चमकते हुए दांत दिखा दें और खिला हुआ चेहरा दिखा दें, उस इंसान तो बेवकूफ़ बन ही जाएगा। नहीं, हमारे दिल में उसके लिए प्रेम होना चाहिए, उसके हमारे लिए, हमारे दिल में उसके लिए प्रेम होना चाहिए। चाहे हम कई दफ़ा बात करते वक्त अपने शब्दों में कठोरता का व्यवहार करें, परंतु वो प्रेम के चलते होता है। हम किसी व्यक्ति से कठोरता से इसलिए व्यवहार करते हैं कि वो अपने चाल चलन को बदले, और जब वो बदल लेता है तो परमेश्वर भी उसको अनुग्रह देता है, आशीष देता है, और लोगों से तो उसको मिलती ही है। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं।
अब बाइबल कहती है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मा के चलाए चलने का क्या अभिप्राय है? आत्मा के चलाए चलने का यह अभिप्राय है, चाहे इसमें कोई धर्मी जन हो या धर्मी जन ना भी हो, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को एक तो मनुष्य का आत्मा दिया है और फिर परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया है। तो जो मनुष्य को परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो गलत काम करने जाता है तो पहली बार में उसका आत्मा उसको बोलता है कि ये गलत है और तू इसको मत कर। जब वो उसकी अनसुनी करता है तब वो पाप में एंटर कर जाता है। अगर वो अपने आत्मा की सुन ले कि मुझे ये काम नहीं करना है, तो वो पाप से बच जाता है, वो पाप से बच जाता है। वैसे ही हम किसी के ऊपर कई दफ़ा दोषारोपण करते हैं, और जब हम दोषारोपण कर रहे होते हैं तो हमारी आत्मा हमें अंदर से बता रही होती है, इससे पहले कि हम अपना मुंह खोलें, हमारी आत्मा हमें बताती है कि ये गलती तो तूने की थी, अब इसका दोष इसके ऊपर रख दे। और जब हम उसका दोष उसके ऊपर रख रहे होते हैं तो हमारी आत्मा हमें कायल कर रही होती है कि तू अपना दोष दूसरे के ऊपर क्यों रख रहा है। इसलिए जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के संतान हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं। इसके लिए भी मैं आपके साथ इसी गलतियों की पत्री से और 5 अध्याय के 18 वचन को पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आत्मा के चलाए चलता है तो व्यवस्था जो दोषी ठहराती है, व्यवस्था जो है वो दोषी ठहराने वाली है। तो आप अगर आत्मा के चलाए चलते हैं तो आप व्यवस्था से स्वतंत्र हैं, आप व्यवस्था के अधीन नहीं रहे, क्योंकि आत्मा सच बोलता है, आत्मा आपको बुराई से रोकता है। तो परमेश्वर ने पहली बात कोई ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने हमको ये बात नहीं बताई। परमेश्वर ने आपको आत्मा दिया है और वो आत्मा परमेश्वर के आत्मा का ही भाग है, परंतु संपूर्ण रीति से जब आप पवित्र आत्मा के सहभागी होते हैं तो आप बातों को गहराई से जानते हैं, आप गहराई से जानते हैं। तो इसलिए आप अगर परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं तो परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाते हैं। और जब हम परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाते हैं तो हमारे पास एक अधिकार होता है। उस अधिकार में हमको ये बताया गया है कि हम अपने पिता से क्या क्या मांग सकते हैं। 15 पद, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला। परमेश्वर ने हमको दासत्व का आत्मा नहीं दिया, परंतु पुत्र का लेपालकपन का आत्मा हमें दिया है, जो हमसे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा यशायाह नबी की किताब से, उसका 56 अध्याय और एक सेकंड, कितना लिखा है यहाँ पर, 5 वचन। यहाँ यूँ लिखा है, मैंने अपने भवन की और अपनी शहरपना के भीतर उसको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र और पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। देखा मेरे अजीजों आपने, वो कहता है मैं अपनी शहरपना के अंदर, परमेश्वर अपने राज्य के अंदर उनको वो नाम देगा
जो पुत्र और पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा, मैं उनका नाम सदा बनाए रखूँगा और वह कभी ना मिटने पाएगा, ना कभी मिटाया जाएगा। अब मैं आपको इसके आगे क्या जवाब दूं परमेश्वर के उस प्रेम के लिए कि परमेश्वर आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। उसने हमको लेपालकपन की आत्मा दी है। लेपालकपन का मतलब होता है अडॉप्शन, अडॉप्ट कर लेना। हम इस दुनिया के अंदर तितर बितर मारे मारे फिरते थे। हमारा कोई बाप नहीं था, हमारा कोई संरक्षक नहीं था। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर हमको अडॉप्ट कर लिया और हमको लेपालक पुत्र की उपाधि दी और पुत्रियों की उपाधि दी। जब हम उसके बेटे बन जाते हैं तो हमको एक अधिकार मिल जाता है, क्योंकि राजा जब राज्य करता है वो सल्तनत के ऊपर करता है, बेटे बेटियों के ऊपर नहीं करता। बेटे बेटियों के ऊपर राज्य नहीं करता, वो सल्तनत के ऊपर राज्य करता है। तो मेरे अजीज़ों, परमेश्वर ने हमको लेपालकपन का आत्मा दिया है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। और जब उससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं तो मेरे भाइयों बहनों, हम एक और पद निकालते हैं और वो मिलेगा गलतियों 4 बाब में, और उसके 5 से 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा, इसलिए कि तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। वारिस समझते हैं आप की संतान है। जो कुछ भी आपका है आपके बाद वो आपकी संतान का है। आप वारिस कहलाते हैं, आप उसके मालिक बन जाते हैं अपने माँ बाप की अनुपस्थिति में। तो परमेश्वर तो सदाकाल तक जीवित रहेगा और परमेश्वर की जो मिल्कियत है, हम उसके राजकुमार और राजकुमारियां हैं। हम उसको सदाकाल तक उसका इस्तेमाल करेंगे। हम उसके अधिकारी होंगे, क्योंकि बाप की मिल्कियत बेटे बेटियों में बांट दी जाती है। परमेश्वर ने इस संसार को इसीलिए रचा कि उसके बेटे बेटी इसको अपने अधिकार में ले लें। और जब परमेश्वर ने ये हमारे लिए रखा है तो ये बड़ी ही उत्तम बात है। 16 वचन, आत्मा आप ही आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम एक वचन पढ़ लेते हैं, इफिसियों 1 बाब का 13 पद। और उसी में तुम भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार और जिस पर तुम विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा की जब मोहर है, पवित्र आत्मा की मोहर क्यों लगती है? पवित्र आत्मा की छाप क्यों लगती है, या उसका मतलब क्या है? आप डाक के द्वारा कोई चीज़ कहीं भेजिए तो डाक टिकट लगेगा, और डाक टिकट लगने के बाद उसके ऊपर
पोस्ट ऑफिस अपनी मोहर लगा देता है। मोहर लगाने के बाद वो भेज दी जाती है उस जगह पे। उस पर 2 एड्रेस होते हैं, एक भेजने वाले का और एक प्राप्त करने वाले का। तो भेजने वाले का एड्रेस नीचे रहता है, प्राप्त करने वाले का एड्रेस ऊपर रहता है। तो वो जो मोहर है वो इस बात को कंफर्म करती है कि ऊपर के एड्रेस पे ये चीज़ पहुंच जाएगी। अभी हमने कुछ दिन पहले कुछ किताबें बरेली भेजी, तो जब हमने वो किताबें बरेली भेजी तो डाक से हमको एक पर्ची मिली कि ये किताबें आपकी भेज दी गई हैं, और तीसरे दिन वहाँ से फ़ोन आ गया कि आपने जो किताबें हमें भेजी थी वो पहुँच गई। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई? मैंने ये बात आपको इसलिए बताई कि वो बाइबल कहते हैं कि उसकी आत्मा की छाप हमारे ऊपर लग जाती है। पवित्र आत्मा की छाप इसलिए हमारे ऊपर लग जाती है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए घर तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं रहता हूँ तुमको वहाँ आके ले जाऊँ। परमेश्वर के हम पार्सल बन चुके हैं। परमेश्वर के यहाँ जाने के लिए हम पार्सल बन चुके हैं और पवित्र आत्मा की मोहर लग चुकी है। जब पवित्र आत्मा की मोहर लग चुकी है तो क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं कि हम इस शरीर में रहने के दिनों में एहतियात बरतें और ये देखें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? पहले के लोग टीवी को शैतान कहते थे, फिर बाद में लैपटॉप आया, लैपटॉप के साथ इंटरनेट भी आया तो लोग उसको शैतान बोलते थे। अब बड़ा छोटा सा एक डिवाइस है मोबाइल, जो हर एक बड़े बूढ़े बच्चे नौजवान की जेब में पड़ा रहता है। ये उन सारे शैतानों का बाप है। जो कुछ भी आपको टीवी में और लैपटॉप में मिल सकता है वो सब कुछ इस छोटे से मोबाइल में मिल सकता है। जितनी भी उल्टी सीधी बातें, जितने भी गंदे से गंदे काम जो दुनिया में हो सकते हैं या जो सोचे जा सकते हैं, होने की तो बात छोड़िए, जो सोचे जा सकते हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं। आपके पास अगर कोई चीज़ है तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए है, ना कि अपने शरीर को गंदा करने के लिए है, अपनी आत्मा को दूषित करने के लिए है। ये चीज़ें हमें भरमाती हैं। हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर ने एक अवस्था ठहराई है। आप जवान हो जाएंगे, लड़के हैं लड़कियां हैं, आप जवान हो जाएंगे, आपकी शादी कर दी जाएगी, आप पति पत्नी के रूप में आनंद लीजिए, क्योंकि वो समय परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। जब तक समय नहीं आया, जो काम आपके लिए ठहराया है वो करिए, पढ़िए। आप 8वीं में हैं, 10वीं में हैं, 12वीं में हैं या उससे ज़्यादा कुछ पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते रहिए, अपने कैरियर को बनाइए, परमेश्वर को ढूंढिए, उसके साथ संगति में बैठिए, अच्छे अच्छे गीत गाइए। अभी हमारे साथ इशिका ने, सैम ने, एरन ने, प्रिंसी ने, इन्होंने गीत गाए परमेश्वर की महिमा के लिए। अब इसके बाद ये नहीं है कि यहाँ से हट के फिर हम दूसरे गलत कामों में लग जाएं। नहीं, हमें गलत कामों में नहीं जाना है, हमें परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर बने रहना है, हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहना है। अब एक पद और पढ़ेंगे हम, और वो पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और 26 अध्याय और उसका मैं 18 वचन देखता हूँ क्या लिखा है यहाँ, कि तू अपनी आँख खोलने के लिए वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर से फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। अगर कोई अंधकार में है तो वो प्रकाश की ओर चले। अगर किसी की दोस्ती शैतान से है तो वो छटक के परमेश्वर के पास आ जाए और उन पापों के लिए पश्चाताप करे और विलाप करे, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह उसकी ज़िंदगी के अंदर
उसका अधिकारी हो जाए। 17 वचन, और यदि संतान है तो वारिस, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएं। अगर हम इन शरीर के दिनों में कुछ तकलीफ़ात हैं, कुछ परेशानियां हैं, अगर हम उसको झेलते हैं तो परमेश्वर हमको उनसे उठाकर ऊपर लेके जाता है, और परमेश्वर हमको वो आशीष देता है जिसके लिए परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैं एक वचन पढ़ देता हूँ आपके लिए। फिलिपियों की पत्री 1 बाब का 29वां पद है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ, ना केवल उस पर विश्वास करो, उसके लिए दुख भी उठाओ। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई दुख भी आता है तो उसको धन्यवाद के साथ स्वीकार करें कि परमेश्वर एग्जाम्पल के तौर पे, हे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ ये दुख मेरी ज़िंदगी में आया, परंतु मैं जानता हूँ खुदावन कि आप इसको मेरी ज़िंदगी में रहने नहीं देंगे, परंतु इसके आने से जो ज्ञान मेरी ज़िंदगी में आपने दिया है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो कोई दुख आता है उसके साथ परमेश्वर ज्ञान देता है। ज्ञान इसलिए मिलता है कि परमेश्वर की व्यवस्था हमारे हृदय के अंदर लिखी जा सके। दाऊद ने अपने भजन में कहा, अच्छा हुआ मुझे दुख हुआ कि मैं तेरी व्यवस्था को जानने पाया। जब एक पवित्र जन की ज़िंदगी में दुख आता है तो उसके पास परमेश्वर की व्यवस्था आती है, परमेश्वर के नियम आते हैं, परमेश्वर का वो वचन आता है जो हमको अनंत जीवन तक लेकर जाता है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप इस बात से कभी भी परेशान ना हो कि हमारी ज़िंदगी में संकट आया। संकट तो दाऊद की ज़िंदगी में भी आया। जब वो चरवाहा था तो भालू, रीछ उसके भेड़ के बच्चों को खाना चाहते थे, परंतु परमेश्वर ने दाऊद के अंदर अपना आत्मा दिया था, और वो रीछ से लड़ जाता है, भालू से लड़ जाता है, और वो शेरों से लड़ जाता है, भालू नहीं शेरों से लड़ जाता है, और उनको मार डालता है, और अपने भेड़ के बच्चे को वो छुड़ा लेता है। दाऊद का सामना उस गोलियत से हुआ, वो उसकी हाइट में डबल था, और परंतु वो उससे डरा नहीं, उसने उसके सर को कलम कर दिया। आज हमारे ज़िंदगी के अंदर कोई समस्या है तो हम उन वीरों को याद करें जो पुराने नियम के अंदर जो योद्धा थे, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो सैमसन हो, चाहे वो यहोशू हो, चाहे वो और दूसरे योद्धा हों जिन्होंने परमेश्वर के समक्ष खड़े होकर अपने युद्धों को जीता है। तो जब परमेश्वर हमको ऐसा आत्मा देता है तो सामर्थ्य के साथ परिपूर्ण भी करता है कि हम उन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें, उस खौफ को जो शैतान हमें देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमको जो देना चाहता है वो परमेश्वर हमको अनंत जीवन देना चाहता है, और परमेश्वर ने हमको अनंत जीवन के लिए बुलाया भी है। और जब परमेश्वर ने हमको अनंत जीवन के लिए बुलाया है तो मेरे अजीज़ों, हमको अपनी ज़िंदगी के अंदर केवल एक काम करना चाहिए। वो काम क्या है? यही इस सब्जेक्ट का टाइटल भी है, आत्मा के द्वारा मसीह के वारिस। अगर हमारा चाल चलन परमेश्वर के आत्मा के अनुसार हमें शरीर में चलाता है तो हम मसीह के साथ वारिस होंगे, क्योंकि मसीह को सारा अधिकार दिया गया है, कुल जहान का अधिकार मसीह को दिया गया है। अगर हम आत्मा के द्वारा चलते हैं तो मसीह के साथ हम उसके वारिस होंगे, और वारिस होंगे तो कुल इसके अधिकारी होंगे, और सदा काल तक परमेश्वर के बारगाह में बैठकर हम उसका धन्यवाद करते रहेंगे। हम उसके साथ अनंत जीवन में रहने वाले हैं, क्योंकि जो मसीह के साथ
अनंत में जाएगा, फिर उसके ऊपर दूसरी मृत्यु आने की नहीं। ये एक बड़ा क्लियर बात है कि जो मसीह में होगा उसके ऊपर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। तो प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष और बरकत दें और अपने आत्मा से परिपूर्ण करें। गॉड ब्लेस यू।